जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज हम बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक से एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जो कि इन नवबौद्धों का मुंह बंद कर देगी। अक्सर आप सभी ने सुना होगा कि ये नवबौद्ध ये कहते हैं कि ब्राह्मण यानी कि आर्य बाहर से आए और बुद्ध के समय में कोई ब्राह्मण नहीं था। तो आइए आज हम विनय पिटक से देखते हैं कि बुद्ध के समय में या बुद्ध से पूर्व कोई ब्राह्मण था या नहीं था। तो विनय पिटक के पेज नंबर 71 पर लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसमें लिखा है, तब ब्रह्मा सहपति भगवान के धर्मोपदेश के लिए मेरी बात मान ली। ये जान भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि ब्रह्मा जी का जिक्र आया है। उसके बाद इसमें लिखा है, उस समय भगवान के मन में हुआ, मैं पहले किसे इस धर्म की देशना यानी उपदेश करूं, इस धर्म को शीघ्र कौन जानेगा। फिर भगवान के मन में हुआ, ये अलार कलाम पंडित चतुर मेधावी चिरकाल से निर्मल चित्त है। तो यहाँ पर देखा आपने पंडित का भी जिक्र आ गया। मैं पहले क्यों ना अलार कलाम को ही धर्मोपदेश दूं, वह इस धर्म को शीघ्र ही जान लेगा। तब गुप्त देवता ने भगवान से कहा, बनते अलार कलाम को मरे 1 सप्ताह हो गया। तब भगवान को भी ज्ञान दर्शन हुआ। अलार कलाम को मरे 1 सप्ताह हो गया। तब भगवान के मन में हुआ, अलार कलाम महाअजानीय था, यदि वह इस धर्म को सुनता शीघ्र ही जान लेता। फिर भगवान के मन में हुआ, यह उद्धर कराम पुत्र पंडित चतुर मेधावी चिरकाल से निर्मल चित्त है, क्यों ना मैं पहले उद्धक रामपुत्र को ही धर्मोपदेश करूं, वह इस धर्म को शीघ्र ही जान लेगा। तब गुप्त अंतर्ध्यान देवता ने आकर कहा, बनते रात ही उद्धक रामपुत्र मर गया। भगवान को भी ज्ञान दर्शन हुआ। फिर उनके मन में हुआ कि पंचवर्गीय भिक्षु मेरे बहुत काम करने वाले थे, उन्होंने साधना में लगे मेरी सेवा की थी, क्यों ना मैं पहले पंचवर्गीय भिक्षुओं को ही धर्मोपदेश दूं। तो इसके बाद दोस्तों भगवान गौतम बुद्ध पंचवर्गीय भिक्षुओं को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा है कि जब भगवान गौतम बुद्ध वाराणसी में पहुँचते हैं और पंचवर्गीय भिक्षुओं से मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है, ऐसा कहने पर पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान से कहा, आप उस गौतम उस साधना में, उस धारणा में और उस दुष्कर तपस्या में तुम आर्यों के ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा की विशेषता उत्तर मनुष्य धर्म यानी दिव्य शक्ति को नहीं पा सके। फिर अब साधना भ्रष्ट जोलू बटोरू हो तुम, आर्य दर्शन की पराकाष्ठा उत्तर मनुष्य को धर्म को क्या जान पाओगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आर्यों के ज्ञान दर्शन की बात आई है, यानी कि आर्य उस समय भारत में रहते थे और यहाँ पर बार बार आर्य शब्द का जिक्र हुआ है। तो आइए अब चलते हैं कितनी बार यहाँ पर जिक्र हुआ है, आप देखिए। आगे लिखा है, यह भिक्षुओं दुख आर्य उत्तम सत्य सच्चाई है। जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रियों का संयोग दुख है, प्रियों का वियोग भी दुख है, इच्छा करने पर भी किसी चीज का नहीं मिलना भी दुख है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के दुख जो है गौतम बुद्ध अपने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को बता रहे हैं और यहाँ पर आर्य यानी उत्तम सत्य बता रहे हैं इस बात को। उसके बाद अगले पैराग्राफ में भी यही बात लिखी है कि यह दुख आर्य सत्य है भिक्षुओं, यह मुझे न सुने धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। यह दुख आर्य सत्य परिजय है भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने धर्मों में परिज्ञात है भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में। उसके बाद फिर वही शब्द है, यह दुख समुदय आर्य सत्य है भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुई, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर वही, यह दुख निरोध आर्य सत्य है भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, सो यह दुख निरोध आर्य सत्य साक्षात प्रत्यक्ष करना चाहिए भिक्षुओं। उसके बाद फिर वही शब्द है, यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपद आर्य सत्य है भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, और फिर वही लाइन। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं जब तक कि इन 4 आर्य शक्तों का यानी उपरोक्त जो 4 आर्य शक्त बताए गए हैं प्रकार से 13 हो 12 आकार यथार्थ शुद्ध ज्ञान दर्शन ना हुआ,
तब तक भिक्षुओं मैंने यह दावा नहीं किया। देवों सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित, यहाँ पर ब्रह्मा का भी जिक्र आ गया है, सभी लोक में देव मनुष्य सहित, साधु ब्राह्मण सहित, यहाँ पर साधुओं का भी जिक्र आ गया है, ब्राह्मणों का भी जिक्र आ गया है, सभी प्राणियों में अनुपम परम ज्ञान को मैंने जान लिया। भिक्षुओं, जब 4 आर्षत्यों का उपरोक्त प्रकार से 13 हो 12 आकार का यथार्थ शुद्ध ज्ञान दर्शन हो गया, तब मैं भिक्षुओं यह दावा किया, देवों सहित मैंने जान लिया, मैंने ज्ञान को देखा, मेरी मुक्ति अचल है, यह अंतिम जन्म है, फिर वह आवागमन नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, इस प्रकार भगवान के धर्म के चक्के के घुमाने पर भूमि के देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने वाराणसी के ऋषि तन मृगदाव में उस अनुपम धर्म के चक्के को घुमाया जो कि किसी भी साधु, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या संसार के किसी व्यक्ति से रोका नहीं गया। भूमि के देवताओं के शब्द सुनकर चतुर महाराज देवताओं ने शब्द सुनाया। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ब्राह्मण, देवता, ब्रह्मा, आर्य सभी शब्दों का, सभी जनों का बार बार जिक्र हुआ है। फिर ये नवबौद्ध किस आधार पर ये कहते हैं कि बुद्ध से पहले आर्य नहीं थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।